सर, कॉकरोच आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उसको लेकर जांच एजेंसियों के हाथ जिस तरह के सबूत लग रहे हैं, उससे तो सीधे सीधे इसका कनेक्शन पाकिस्तान में आईएसआई और जैश ए मोहम्मद से निकल रहा है। सर, अब तो एक आतंकवादी पकड़ा गया है बंगाल में, जो बता रहा है कि उसको पुलिस की वर्दी में दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचकर हंगामा करना था, तबाही मचानी थी। अंजू जी, सबसे पहले इसको अगर हम पूरी अलग अलग पिक्चर्स को, छोटी छोटी चित्रों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो आपके सामने एक प्लॉट सामने आएगा। सीजेपी के सपोर्टर्स में एक बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान का सीजेपी से क्या है? या पाकिस्तान में कोई आंदोलन खैबर पख्तूनिस्तान में हो रहा तो हम लोगों को क्या लेना देना है? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्टर्स का होना यह इंगित करता है कि इसमें पाकिस्तान का बड़ा योगदान है। नंबर 2, आप ये देखिए 480 सोशल मीडिया हैंडल्स पूरे झगड़े के दौरान वो बुरी तरीके से इनके सहयोग में भ्रम और फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज फैला रहे थे, गलत सलत चित्रण कर रहे थे और ऐसी चित्रें ला करके रख रहे थे जिनका कि सीजेपी एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन झूठ की दुकान इन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की। और जो आपने बात आखिर में बताई है कि जैश ए मोहम्मद और आईएसआई का क्या रोल है, मैं बधाई देना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की पुलिस और उनकी एसटीएफ के द्वारा। अभी एक बहुत ही शातिर दिमाग का चरमपंथी पकड़ा गया है, मोहम्मद हमीम मंडल। और ये जो है, ये सिर्फ यही नहीं, और इसका जो संपर्क था जैश ए मोहम्मद से था, आईएसआई से था, और पाकिस्तान का एक शातिर एक अपराधी है शाहिद भट्टी, उसके गिरोह के साथ की पूरी तरह संपर्क में था। सीजेपी के साथ साथ इसको जैश ए मोहम्मद ने टारगेट किया था, टास्किंग की थी कि शुभेंदु अधिकारी जी का मूवमेंट, वो कहां जाते हैं, कब आते हैं, और उनके ऊपर आक्रमण की पूरा इंतजाम करने की इसने व्यवस्था की थी। आप समझ सकती हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनका मूवमेंट, और ऐसे एरिया में जहां पुलिस की व्यवस्था बहुत सीमित रहती है। अब आप आ जाइए, शुभेंदु अधिकारी जी हो गए, अब सीजेपी में ये जा करके ये हत्यारा जाके क्या कर सकता था? इसके पास यह भी बताया जाता कि संपर्क में था, यहां आकर के अगर कोई स्वचालित हथियार लेकर के अगर कोई वारदात कर देता तो कितनी दुर्व्यवस्था फैल सकती, कितना पैनिक फैल सकता था। आप समझ सकती हैं इस चीज को। अब एक चीज और चौंकाने वाली है, आईएसआई तो खैर एक भिखारी राष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जेब में 4 पैसे नहीं है, वो अपने पैसे का इंतजाम और बजट का इंतजाम खुद करती है। तो एक अर्पिता सरकार है, ये महिला इसकी जो मित्र है ये भी चरमपंथी है, और पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप करने का इनका प्लान था और उससे कई करोड़ रुपए निकालने थे। आपने देखा होगा कि सीजेपी एजिटेशन में लगभग 8 लाख रुपए के रोज का खुराकी का आता था, लेकिन महीने का करीब 2.5 करोड़ आता था। तो अगर इन्होंने 5-7 करोड़ कर लिए तो 3-4 महीने के एजिटेशन का इंतजाम ये कर लेते, क्योंकि आईएसआई अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करता है, वो दूसरों के ऊपर हमारी आपकी जेब में डाका डाल करके वो ये करता है। तो ये तो खैर इनका प्लान, मैं बधाई दूंगा पश्चिम बंगाल एसटीएफ को, पश्चिम बंगाल पुलिस को, कि उन्होंने एक बहुत बड़े षड्यंत्र को बेनकाब किया, जैश ए मोहम्मद आईएसआई का रोल खुलासा किया, और जो दुर्घटना शुभेंदु अधिकारी जी की हो सकती थी, सीजेपी एजिटेशन में हो सकती थी, उसको बेनकाब किया। अब आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमारे बेगुनाह गरीब नौजवानों को तंग किया जा रहा है, जो उनका तकिया कलाम है। इनके पास से बरामदगी है यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको के सिम कार्ड्स की। ये सिम कार्ड्स का क्या कर रहे थे? ये फालतू के सिम कार्ड्स, आदमी एक सिम कार्ड नहीं रख सकता है, ये बेचारे बेगुनाह गरीब जो हैं यूके और मेक्सिको के सिम कार्ड्स का क्या कर रहे थे? तो ये ताना बाना खुल रहा है, इंट्रोगेट हो रहा है। और आईजी एसटीएफ शर्मा जी की मैंने प्रेस ब्रीफिंग सुनी, बहुत अच्छी क्रिस्प ब्रीफिंग थी और उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अब मैं पिक्चर आपको नंबर 2 पे ले जाता हूं, जुलाई 20 को जब ये संसद तक पहुंच गए थे। संसद तक जब पहुंच गए थे, वरना संसद मार्च की इनको इजाजत नहीं थी। इन्होंने पुलिस की जो गैर कानूनी इनको बताया था और उनके बाद इनको चुनौती दी थी, ये नहीं माने, पहुंच गए। इनके हौसले टूटे तब अंजू जी, जब इन्होंने देखा सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑटोमेटिक लिबर्टमेंट लेके कि सारा मजाक ताना बाना खत्म, और जो अपने को सबसे बड़ा सूरमा समझता आप मार के गिरा दिए जाओगे, मार के गिरा दिए जाओगे, गलत फहमी न पालो। और इसके ऊपर अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि 5-6 दिन से मैं यही कर रहा हूं, कई लोग ये कह रहे हैं कि आपकी मैं बड़ी इज्जत करता था। सवाल ये कि मैं आपको जानता नहीं, आप मेरी इज्जत कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी।
लेकिन आप इज्जत कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कि अब मैं आपकी इज्जत नहीं कर रहा हूं तो और भी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। अब आप समझते हैं कि बस पट्टी कर दूंगा कि हे मेरे परम पूज्य, तुमने मेरी इज्जत करना क्यों बंद कर दिया? मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं अपने वक्तव्यों से, मुझे कृपा करके मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा हूं। मुझे तुमको है बड़ी गलतफहमी, या तुम्हारे ऐसे हजारों को। मैंने जो कहा था उस वक्तव्य में मैं दृढ़ हूं। जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, हमारे नीट के जो बच्चे थे उन्होंने इम्तिहान दिया, वो तो पारंगत हो गए। जिनको नीट की स्पेलिंग नहीं मालूम, जिनको माल मुफ्त दिले बेरहम, वहां के 2-2 हजार के पिज्जा। अंजू जी, हम लोग तो खैर बहुत पुराने हैं, नल का पानी पीते हैं, कुएं का पीते हैं, आरओ मिल जाए तो कहना ही क्या। और बहुत अगर जरूरत पड़ी, बच्चे आ गए तो बिस्लेरी का, बिस्लेरी से ऊपर कभी नहीं गया हूं। इन लोगों की अगर बोतलें देखें तो ये श्वेप्स की कोई बोतल आती है जो शायद 100-100 रुपए की आती है, 100-100 रुपए की मिनरल वाटर पी रहे। भारत सरकार से मेरा ये आग्रह होगा, ये पता लगाएं कि जो ऑर्डर आ रहे थे स्विगी के ऊपर, जोमेटो के ऊपर, उनके ईमेल और उनके तमाम जानकारी प्राप्त करके पेमेंट का जो उनका चैनल है उन सबको चिन्हित करें, उनकी क्या मजबूरी थी और उनकी क्या अनिवार्यताएं थी जो इनको मुफ्त के बर्गर और पिज्जा और मिनरल वाटर खिलाए। मैं चाहूंगा कि पूरी एनालिसिस हो जाए, जिन जिन नंबरों से, जिन जिन पेमेंट गेटवे से इनको पैसे स्विगी और इनको मिले जोमेटो को। क्लाउड किचन, क्लाउड किचन क्या होता है? आकाश रसोई से जो है मुफ्त का खाना गिर टपक रहा है। ये क्लाउड किचन के जो खाने आ रहे थे, इन सब की जांच होनी चाहिए। अंजू जी, ये मुझे घोर आपत्ति है कि फोकट की भीख ये बंटवा रहे हैं हमारे। तीसरी चीज थी कि जो ऑफिस था दुबई का, जिसने अपने 23 कर्मचारियों को रिटर्न टिकट और 5 स्टार फैसिलिटी दी कि तुम जाओ, रहो, आंदोलन करो। जुनैद भैया तो भंडारा करा ही रहे हैं, जाओ सेवा लो, वहां मालिश कराओ अपने पैरों की। तो ये तमाम चीजें ही एनालाइज होने वाली। ये तो खैर साइड की बात हमने कर दी। अब अंजू जी, बात आप आ जाइए इधर थोड़ा। 21 तारीख को उस स्थान पर जहां पर किसी के जाने की इजाजत नहीं थी, इन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी जो हैं उनका जन्मदिन है, अध्यक्ष जी के जन्मदिन के लिए हम वहां जाएंगे। तो अध्यक्ष जी के जन्मदिन के लिए ये वहां गए। कोई बात नहीं, अगर 21 जुलाई को जन्मदिन था तो आप गए वहां पे, खड़गे जी को जन्मदिन की मुबारकबाद। तो जन्मदिन में ये कहां लिखा है कि आप जाके प्रधानमंत्री निवास के सामने आप आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे? मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या 20 तारीख की सीन आपने देखा, 21 तारीख को आपने प्रधानमंत्री निवास के सामने देखा। अब दोनों पिक्चरों को आप ऐड कर लीजिए जरा। 20 को मामला फेल हुआ, 21 को दोबारा सेकेंड इनिंग्स कि आज तब नहीं तो कर पाए तो आज कुछ कर लो। ऐसी दिक्कत कि दुनिया में भारत की किरकिरी हो जाए, भारत की बदनामी हो जाए। और प्रधानमंत्री निवास में अगर तुम घुस जाओ और घुसने के बाद अगर कहीं चरमपंथी आ जाए स्वचालित हथियारों के साथ, तो जो काम मणिपुर में ना हो पाया तो यहां पर हो जाएगा। आज मणिपुर 2 हम कर देंगे। वो एरन वैन डाइक जो आया था, अमेरिका CIA एजेंट, जो कि घात लगा के बैठा था, और हमारे प्रवक्ता और देवी आखिर PM बताएंगे कि मणिपुर कब जाएंगे। अरे भाई, मणिपुर जब जाएंगे नहीं जाएंगे वो खुद ही बता देंगे। आपके बराबर के आवाहन करने से तो नहीं है, बल्कि आपकी जांच और हो जाए कि आप इतनी बेकरार क्यों हो रही हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। आपको इतनी पीड़ा, आप चली जाइए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आपके ट्रोलर्स, आप इनके बारे में कुछ कहेंगे, आप उनके बारे में कुछ कहेंगे, नहीं मुझे जो कहना होगा वो मैं कहूंगा, यह निर्णय मेरा है। आपको कहना है तो आपको किसने रोका है? आप कह दीजिए। लेकिन आपको भी कहते हैं, मुझको भी कहते हैं, आप इनके बारे में क्यों नहीं कहते? तो ये समझ लीजिए मोटी बात, अकल बड़ी है भैंस, अकल के दुश्मनों। मुझे जो कहना होगा वो मैं कहूंगा, और आपको जो कहना है वो आप कहें। अंजू जी को कहना होगा वो अंजू जी कहेंगे। आप कृपा करके हमारे मुंह में बिंदु डालने का प्रयास न करें। आप अपना YouTube चैनल बनाइए, खूब बोलिए, लेकिन मुझे जो बोलना होगा राष्ट्र हित में वो मैं बोलूंगा स्वविवेक से। और आपके मार्गदर्शन की हमें जरूरत नहीं है। आप सम्मान करें तो क्या, सम्मान न करें तो क्या, भरपेट गाली दें तो क्या, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। और आपकी बनाने से, आप कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अंजू जी, वहां का जो प्लान फेल हुआ पार्लियामेंट का, वो आप मान लीजिए मणिपुर 2 फेल हुआ। प्रधानमंत्री निवास के पास तो अगर चरमपंथी आ जाता है तो आप ये बताइए कि वो अकेले तो आता नहीं, उसके साथ गिरोहबंद लोग भी आते हैं। गिरोहबंद लोग आते
और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो आप ये मान के चलिए, अब पूरी पिक्चर आपके सामने है। 20 जुलाई 21 जुलाई पार्लियामेंट के बाहर और पीएम के गेट के बाहर आपने तो पूरा ताना बाना बना लिया था। ये तो बात दूसरी थी कि शायद भगवान की ये कृपा थी कि प्रधानमंत्री के ऊपर या हमारे राजनेताओं के ऊपर आप आक्रमण कर नहीं पाए, वरना कोर कसर आपने छोड़ी नहीं।